मानो गर्व है। ओहो सागर जी, आपने अभी तक चाय क्यों नहीं पी? 2 बार मैं आपकी चाय गर्म कर चुकी हूँ। पहले चाय पीजिए फिर काम कीजिए, चलो। अरे मही, तुमको चाय की पड़ी है? यहाँ मेरी नौकरी खतरे में पड़ी है। छुट्टी क्यों ली थी? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आज कुछ भी करके मुझे ये प्रेजेंटेशन तैयार करके मिली मैडम को दे देना है, नहीं तो मेरी नौकरी गई समझो। ओह सागर जी, जब मैं यहाँ हूँ तो फिर चिंता किस बात की? आयुर्वेदिक ना? ओके, सोचती हूँ। आयुर्वेद है भारत की शान, जिसने बना दी घर घर में पहचान। कैसे? हाँ, कुछ तो मिला है। हाँ, लिखो लिखो लिखो। अम्मी माँ, हट करो। कन्हैया लाल, जल्दी से दही शक्कर लेकर आइए। सासू माँ, ओ सासू माँ। क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? शांति। मुझे शांति बोल रही है। ओके सॉरी, बस। सासू माँ, आपने ये दही शक्कर अपने बेटे को खिलाइए। शायद ये टैगलाइन मिली मैडम को पसंद आएगी। भारत की शान है ये, भारत की पहचान है। आयुर्वेद के पास हर समस्या का निदान है। वाह, हिट है सागर जी, आप प्लाटून। ये लो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, बाय। जय अम्बे। मिस्टर सेठी, सॉरी टू से, मगर अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आपके वकील साहब ने आपको बताया ही होगा कि एज यू आर अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर एंड नॉट एन इंडियन सिटीजन, विद इन 10 डेज आपका वीजा भी खत्म हो रहा है। तो दिस इज अ फाइनल नोटिस टू यू। देखिए मैडम, वी रिस्पेक्ट फॉरेनर्स, अतिथि देवो भव, इसलिए मैं खुद चलकर यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन बहुत ही जल्द आपको इंडिया छोड़ना होगा, अदरवाइज आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको भी लीगली सील किया जा सकता है। और ये आपका बिजनेस जो है, अगर ये प्रोप्राइटरशिप में है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सॉरी मैडम, मैं बाद में आता हूं। देखिए मिली मैडम, मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। आप किसी इंडियन लड़के से शादी कर लीजिए, तो क्या है कि कल आपको इंडियन पासपोर्ट भी मिल जाएगा और ये सारे झमेलों से छुटकारा भी मिल जाएगा। मिस्टर सागर, प्लीज कम इन, जस्ट प्लीज। मिस्टर सेठी, ये है मिस्टर सागर, माय फियांसे। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। मैम, कौन शादी करने वाला है? हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं मिस्टर सेठी। और एक्चुअली हम दोनों पार्टनर हैं रॉकी मीडिया कंपनी में, और जो प्रॉपर्टी में मैं आपको बता रही थी इन्वेस्ट किया है, उसकी रजिस्ट्री भी हम दोनों के नाम पे करवानी है। अब मिस्टर सागर तो इंडियन सिटीजन है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, फिर तो आपका वीजा का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपको इंडियन पासपोर्ट भी मिल जाएगा। सुपर, वेरी गुड मिस्टर सागर। सागर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली सब कुछ इतना सडनली हुआ, तुम्हें बताने का कुछ मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैडम, ये सब मतलब मैं और आप मतलब कि रिलैक्स सागर, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। यू नो, मेरा वीज़ा का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए वो वीज़ा ऑफिसर के सामने ये सब नाटक। अदरवाइज यू नो मी कि मैं कैसी लड़की हूँ। ये शादी, प्यार, ऑल दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस फॉर मी। हाँ मैडम, मैं ये सब तो जानता हूँ, लेकिन अब लेकिन छोड़ो। एंड आफ्टर ऑल तुम भी शादीशुदा नहीं हो, राइट? तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आई मीन इट वाज जस्ट अ बिजनेस डील, ठीक है? अच्छा, ये कुछ पेपर्स हैं, पढ़ लो और साइन कर दो। ये क्या मैडम, आप मुझे इस कंपनी का पार्टनर बना रही हैं? ना केवल कंपनी में पार्टनर, बल्कि जिस प्रॉपर्टी में मैंने 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था वो भी। देखिए मैडम, मैंने उस समय उस ऑफिसर के सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। लेकिन मैडम, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो सागर, तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ फेवर ऑन यू। तुम्हारी काबिलियत की वजह से कंपनी में तुम्हें पार्टनरशिप दी जा रही है, और रही इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा नाम, तो उसका कुछ ऑफिशियल पर्पस है। एंड आफ्टर ऑल आई ट्रस्ट यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट मैडम। लेकिन
ये सब मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सागर। अब तुम पेपर्स पढ़ लो, साइन करके मेरे कैबिन में भिजवा देना, ओके? यही तो ट्विस्ट है मेरी कहानी में मैडम। आप तो कुंवारी हैं, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। मेरी एक बीवी है, और उसको ये बात समझाना ऐसा है जैसे कि शेरनी के पिंजरे में हाथ डाल के गेंद निकाल